मशहूर शायर मुन्नवर राना की बेटी सोमैया राना आजम खान की पत्नी शहर विधायक तंजीन फातिमा से मिलने रामपुर पहुंची। मीडिया से हुई बातचीत में सोमैया राना ने ऐसे आम मुलाकात बताया। इसके साथ ही कहा कि 29 दिसंबर को अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की है और कार्यकर्ता की हैसियत से यह जरूरी है कि आजम खान के परिवार से मिलूं और खास तौर से तंजीन फातिमा जो जेल से आ गई है, यह बहुत खुशी की बात है। जी, आप रामपुर आई हैं, आज रामपुर क्या आने का मकसद है आपका? देखिए 29 दिसंबर को 2020 हमने जो है पार्टी ज्वाइन की है, सदस्यता ली है, जो कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिलाई है। तो बतौर एक पार्टी की कारकुन की हैसियत से ये मेरा फरीज़ा है कि मैं आज़म खान साहब की फैमिली से आकर के मिलूँ, और तब खासकर जब तंजीम फातिमा जी जेल से आ गई हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर बस मैं उनसे दुआएं लेने के लिए आई। तो आपने उनसे मुलाकात की तंजीम फातिमा से? जी, हमारी मुलाकात हुई है, काफ़ी देर की हुई है और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बहुत सारी चीज़ों को जो है उसका बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पार्टी से नाराज़ हैं खान साहब की फैमिली, और बातचीत करके इन सब चीज़ों पर बिल्कुल मुहर लग गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पार्टी ने जो है वो बराबर साथ दिया है। आज़म खान और उनके परिवार पे जिस तरह से मुकदमे लगे हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जुल्म और मजालिम जो है ये इस सरकार की नीति है, और ख़ासकर अगर आज़म खान साहब और उनके परिवार के हवाले से बात की जाए तो ये तशद्दुद की इंतहा है, क्योंकि एक ऐसे इंसान या एक ऐसे इंसान के परिवार के साथ आप करते हैं जो तामीरी काम जिन्होंने किया हो, जिन्होंने एजुकेशन लाइन में वो कदम उठाया हो जो आसान नहीं है। और मैंने तो पहले भी इस बात को कहा जब मैं समाजी कारकुन हुआ करती थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मकाम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के बराबर का माना जाए, क्योंकि इस वक्त में जो इतना सख्त दौर है और इस वक्त में अगर ऐसा कोई तामीरी काम होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ये कि पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के मुसलमानों की खासकर अगर बात करें अल्पसंख्यकों की नज़र इस पर थी कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी तामीर होगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और इन सब चीज़ों को ही रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अच्छा, आप पर भी पहले एनआरसी और सीए प्रकरण को लेकर काफ़ी चर्चा रही, तो और यहाँ रामपुर में भी इस तरह की और पूरे उत्तर प्रदेश में एनआरसी को, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या अखिलेश ने आपसे इसमें वायदा किया है? देखिए, सीएनआरसी का मुद्दा तो यही है कि जब जब जो लोग संविधान को और देश को बचाने की बात करेंगे सरकार मुकदमे लगाएगी। हम उन मुकदमों से नहीं डरते हैं, हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, इसका जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, ढांचा है इस मुल्क का, उसको बचाना है, उसी पर हमारे ऊपर मुकदमे हैं। मैंने पार्टी ज्वाइन की तो अखिलेश यादव जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी सीएनआरसी पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं 2022 में सरकार बनती है तो उन सारे मुकदमात को वापस लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो फादर हैं उनकी प्रधानमंत्री से भी नज़दीकियाँ रही और आरएसएस से भी रही, तो ऐसी किस तरह का रुझान, जो आप किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, तो क्यों सपा की तरफ से आपकी रुझान बढ़ा? देखिए, प्रधानमंत्री जी से बतौर एक हिंदुस्तानी नज़दीकियाँ रही हैं, पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जो उनकी मुलाकात हुई थी वो वहीं से इनविटेशन आया था और ये अपने तमाम मुद्दे लेकर के पापा उनसे मिले थे। उसके अलावा जो कुछ भी हाथरस का हो रहा है उस पर हम सब लोग इस सरकार के ख़िलाफ़ हैं। देश का हर वर्ग जो अन्नदाताओं की रिस्पेक्ट करता है, जो ये समझता है कि हम तक रिस्क पहुंचाना यानी अनाज पहुंचाना इन अन्नदाताओं का है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है बहुत बड़ा कि हम उनके साथ खड़े हों। रही बात समाजवादी पार्टी में शमूल होने की बात, तो मुझे मालूम है कि जो एक ऐसी पार्टी जो समाजवाद को बढ़ावा देती हो, एक ऐसी पार्टी जो हर वर्ग हर तबके को लेकर साथ चलती हो। पिछले साल से सीएनआरसी के मामले में जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का साथ दिया, चाहे वो सामने आकर के देना हो चाहे पर्दे के पीछे से हो, उसके बाद उनका ये कहना कि सीएनआरसी के सारे झूठे मुकदमात को ख़त्म किया जाएगा, वापस लिया जाएगा जब सरकार बनती है 2022, यही कुछ नीतियां हैं जो मुझे प्रभावित की और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो अब पार्टी के लिए आपके क्या आगे नीति रहेगी, क्योंकि 2022 चुनाव भी है और यहाँ आज़म खान का परिवार अभी, उनकी पत्नी छूट गई है सिर्फ, लेकिन आज़म खान उनके बेटे अभी भी जेल में बंद हैं, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपके चुनाव को लेकर 2022 को? देखिए, जिस तरह न्यायपालिका का एक अच्छा रोल रहा है, और जाहिर सी बात है एक बहुत खुशी की बात है कि न्यायपालिका ने अपना बेहतरीन इंसाफ किया और तंजीम फातिमा जी बाहर हैं। इसी तरह हम उम्मीद आगे भी करते हैं कि आज़म खान साहब और अब्दुल्ला आज़म खान भी बाहर आएंगे।
दूसरी बात यह है कि पार्टी में अब क्योंकि इलेक्शंस को बहुत कम वक्त बचा है, साल भर ही बचा है यूँ कह लीजिए, तो जो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ हम सब खड़े थे, चाहे वो फ़िरका परस्त ताकत बीजेपी की हो या उसकी बी टीम की हो, हम सब उसके साथ खड़े हुए हैं और लड़ाई लड़ेंगे। इसके बारे में संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और लोगों तक ये जागरूकता फैलाएंगे कि ये हिंदुस्तान की बुनियाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब हर वर्ग के ऊपर बनी हुई है। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर फ़िरके को ना टारगेट कर सकते हैं, ना उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम हर जो जिनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच खाती हो, जो समाजवाद और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हो, जो संविधान के रक्षक हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। आपका नाम जानना चाहूँगा और मैं आपका समैया राणा।